जय माँ मंगला गौरी। आप सभी भक्तों का इस पावन व्रत कथा में हार्दिक स्वागत है। श्रावण मास के मंगलवार को रखा जाने वाला मंगला गौरी व्रत सुहाग, सौभाग्य और गृहस्थ सुख की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं। वहीं कन्याएं भी यह व्रत उत्तम वर की प्राप्ति हेतु रखती हैं। माँ मंगला गौरी माता पार्वती का ही एक शुभ, सौम्य और कल्याणकारी स्वरूप है, जिनकी कृपा से जीवन के सभी संकट कटते हैं और घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। तो आइए इस पावन दिन पर हम सुनते हैं मंगला गौरी व्रत की पुण्य कथा, जो न सिर्फ धर्म बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों की भी सीख देती है। माता गौरी कुंवारी कन्याओं के विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करती हैं, वैवाहिक जीवन में खुशहाली, पुत्र प्राप्ति, पति पुत्र की लंबी आयु व अन्य सुखों से परिपूर्ण करती हैं। सुहागन अथवा कुंवारी कन्या को मंगला गौरी व्रत का प्रारंभ करने के पश्चात लगातार 5 वर्षों तक इसे करना होता है। तत्पश्चात इस व्रत का विधि विधान से उद्यापन कर देना चाहिए। इस रोज व्रत रखकर श्रावण महात्म्य, शिव महापुराण तथा शिव स्रोतों का पाठ करना चाहिए। पाठ के बाद शिवलिंग पर दूध, गंगाजल, बिल्वपत्र, फल आदि सहित शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय की माला का जाप करना चाहिए। इस दिन गौरी जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा अर्चना के बाद गौरी जी की मूर्ति पर चंदन, सिंदूर, हल्दी, चावल, मेहंदी, काजल, पुष्प आदि चढ़ाएं। इसके अलावा 16 की संख्या में माला, आटे के लड्डू, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, सुहाग सामग्री अर्पित करें। इसके बाद गौरी माता की कथा पढ़ें। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन उनकी कोई भी संतान ना होने के कारण वे काफ़ी दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संजोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक लड़की से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा अस्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती, वे भी कम से कम पूजा तो करती ही हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन यानी बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगना चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्रादि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। यह थी मंगला गौरी की पावन व्रत कथा।
इस कथा को श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव से सुनने मात्र से माँ गौरी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। जो स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करती हैं उनके जीवन में सौभाग्य, सुख और शांति का वास होता है। कन्याओं को उत्तम पति की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। माँ मंगला गौरी आप सभी पर अपनी कृपा बनाकर रखें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर मंगलवार को मंगला गौरी की कृपा आप सब पर बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ जय माता दी, जय मंगला गौरी।